हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो यदि आप भी 19 नवंबर को हिंदी का सेंटअप परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में 19 नवंबर सेंटअप परीक्षा के लिए हिंदी के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर देख सकते हो सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2025, ये सेंटअप परीक्षा के लिए हिंदी का क्वेश्चन पेपर है 19 नवंबर सेंटअप परीक्षा के लिए। तो हिंदी का विषय कोड 101 रहेगा और सभी का सेट कोड ए रहेगा। समय मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट का और पूर्णांक 100 रहेगा, यानी 100 नंबर का एग्जाम होगा। सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि चिंता किसकी रचना है। बताना है कि चिंता किसकी रचना है, गुरु नानक की या सुमित्रानंदन पंत की या सचिनानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञाय की या अनामिका की। तो चिंता किसकी रचना है, तो चिंता सचिनानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञाय की रचना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चिंता किसकी रचना है, तो सचिनानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञाय की रचना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है कि दूर से ही कौन ललकारता है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के अनुसार चिन्हित करे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूर से ही कौन ललकारता है, तो वृक्ष। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वृक्ष। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है यहाँ पर कि उसका खरगोश की खालिश बेचैनी में यह पंक्ति किस कविता की है। यह जो पंक्ति लिखा गया है यह किस कविता से लिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा अक्षर ज्ञान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसको संबोधित है। तो मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसको संबोधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा प्रभु का। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि अंग्रेजी वाहन बसन वेश रीति और नीति यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। यह जो पंक्ति लिखा गया है यह किस कविता से लिया गया है, तो स्वदेशी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि एक ध्वनि जब 2 व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह क्या कहलाती है। एक ध्वनि जब 2 व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह क्या कहलाती हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा संपृक्त ध्वनि कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन है कि भ का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो भ का उच्चारण स्थान क्या होता है, भ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 3 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि जगदानंद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो जगत प्लस आनंद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन है। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन है, तो द्रवीभूत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है मदुरै पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी है, यह कहाँ लिखा हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा तमिल उपन्यास में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है पपाती बेहोश सी क्यों पड़ी थी, यानी पपाती बेहोश क्यों हुई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बुखार की तेजी के कारण। राइट आंसर डी हो जाएगा, बुखार की तेजी के कारण। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा है, यह किसने कहा। यह कथन किसका है, तो राइट आंसर हो जाएगा कैलाश का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है नानकाना साहब अब कहाँ है। तो राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 15 है सोहिला किसकी रचना है।
सोहिला किसकी रचना है? तो यह रचना है गुरु नानक की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुरु नानक। 16 नंबर क्वेश्चन है, सिखों के 5वें गुरु कौन थे? सिखों के 5वें गुरु पूछा गया है, तो सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव थे। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है, दंड कमंड सीखा सूत धोती तीरथ गौनु अति भ्रमनु क्रय, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से उद्धत है? यह किस शीर्षक कविता से यह पंक्ति लिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है, गुरु नानक के किस पद में राम नाम के कीर्तन पर बल दिया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रथम पद। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन है, छिपानी पिछानी शब्द का अर्थ क्या होता है? पिछानी शब्द का अर्थ पूछा गया है, तो पिछानी शब्द का अर्थ होता है उपाय। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन कवि पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे? तो निम्न में कौन कवि पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा रस खान। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, रस खान। क्वेश्चन नंबर 21 है कि भीमराव अम्बेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए? बताना है कि भीमराव अम्बेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा बड़ौदा नरेश के। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है कि द अनटचेबल्स किसकी रचना है? तो यह रचना है भीमराव अम्बेडकर की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह रचना भीमराव अम्बेडकर की है। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है, 20 के दांत शीर्षक कहानी किस कहानी संग्रह से लिया गया है? तो 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? तो 20 के दांत कहानी के रचयिता नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि 20 के दांत शीर्षक किस कहानी संग्रह से लिया गया है? तो 20 के दांत तथा अन्य कहानियां से लिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म कब हुआ था? अमरकांत ये बहादुर कहानी के लेखक हैं। तो अमरकांत का जन्म कब हुआ था? 1925 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 1925 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 25 है, यह किसने कहा कि 11 रुपये साड़ी के खूंट से निकालकर यहीं चरपाई पर रखे डॉट पर वे मिल नहीं रहे? किसका कथन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 25 नंबर का? यह कथन है रिश्तेदार की पत्नी ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, रिश्तेदार की पत्नी ने कहा कि 11 रुपये साड़ी के खूंट से निकालकर यहीं चरपाई पर रखे पर वे मिल नहीं रहे। यानी 11 रुपये चोरी का आरोप लगा था बहादुर पर, और चोरी का आरोप कौन लगाते हैं? निर्मला के रिश्तेदार लगाते हैं, यानी रिश्तेदार की पत्नी। राइट आंसर बी हो जाएगा। लेखक की पत्नी नहीं, लेखक की पत्नी का नाम निर्मला था। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है यहाँ पर, लेखक रामविलास शर्मा को उसकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो राइट आंसर 26 नंबर का हो जाएगा निराला की साहित्य साधना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, निराला की साहित्य साधना। 27 नंबर क्वेश्चन है, अथेस्ट शब्द का क्या अर्थ होता है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा यहाँ पर पर्याप्त। क्वेश्चन नंबर 28 है, रंग कर्म की पत्रिका नटरंग की संपादन निम्न में से कौन थी? तो राइट आंसर हो जाएगा रसीम वाजपेयी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे? तो पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे? तो 2-2.5 साल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी रचना अशोक वाजपेयी का है? तो राइट आंसर हो जाएगा कविता का जनपद। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 31 नंबर क्वेश्चन है कि कवि रसखान को पृष्टि मार्ग में दीक्षा किसने दी? तो राइट आंसर हो जाएगा गोस्वामी विठलनाथ ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है, किनकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, इन मुसलमान हरिजन पैकोटीन
हिंदुवार्य। तो राइट आंसर हो जाएगा रस खान की, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 33 नंबर क्वेश्चन है, कवि घानानंद का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो कवि घानानंद का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1689 ईस्वी में। 34 नंबर क्वेश्चन है, घानानंद किसके सैनिकों द्वारा मारे गए? तो घानानंद किसके सैनिकों द्वारा मारे गए? तो नादिर शाह के सैनिकों द्वारा। राइट आंसर डी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, भारत सौभाग्य नाटक किसकी रचना है? तो यह रचना है बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, मनोज भारती देखी को सकत नहीं पहचान, यह पंक्ति किस कविता से है? यह पंक्ति किस कविता से है? तो भारत माता कविता से है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया? तो राइट आंसर हो जाएगा आनंद कादविनी। क्वेश्चन नंबर 38 है, ग्राम्या किसकी रचना है? तो ग्राम्या किसकी रचना है? तो ग्राम्या रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत के पिता का क्या नाम था? तो राइट आंसर हो जाएगा गंगादत्त पंत, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 40 नंबर क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था? तो रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम रवि सिंह था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 41 नंबर क्वेश्चन है, रोन नदी कहाँ है? तो रोन नदी कहाँ है? दक्षिण फ्रांस में है। राइट आंसर बी हो जाएगा। रोन नदी कहाँ है? तो दक्षिण फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर 42 है, विनोद कुमार शुक्ल को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 1990 ईस्वी में। विनोद कुमार शुक्ल ये मछली कहानी के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, झोले में कितनी मछलियाँ थी? झोले में कितनी मछलियाँ थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 43 नंबर का 3 मछलियाँ थी, जिनमें से 2 मछली जिंदा थी। 44 नंबर क्वेश्चन है, भैया मछली अभी कट जाएगी, यह किसने पूछा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भैया मछली अभी कट जाएगी, यह किसने पूछा? तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संतू ने। क्वेश्चन नंबर 45 है कि गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन यतेंद्र मिश्र ने किस नाम से किया? तो राइट आंसर हो जाएगा यदा कदा। क्वेश्चन नंबर 46 है, अमरुद्दीन के बड़े भाई का नाम क्या था? तो राइट आंसर सी हो जाएगा शमसुद्दीन। क्वेश्चन नंबर 47 है, बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो राइट आंसर हो जाएगा शहनाई बजाते थे, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 48 नंबर क्वेश्चन है कि किस स्थान पर मरण भी मंगल माना गया है? तो किस स्थान पर मरण भी मंगल माना गया है? तो काशी में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा काशी में। क्वेश्चन नंबर 49 है, गांधी जी को किसने महात्मा कहा? यानी महात्मा की उपाधि किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी अपनी संस्कृति है, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? यह कथन महात्मा गांधी का है। शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? महात्मा गांधी है। क्वेश्चन नंबर 51 है, संग्रह शब्द में उपसर्ग क्या है? उपसर्ग पूछा गया है, तो उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है, संग्रह में सम उपसर्ग जुड़ा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा? सप्ताह शब्द का विशेषण पूछा गया है, तो सप्ताह शब्द का विशेषण साप्ताहिक होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 53 नंबर क्वेश्चन है, दर्शनीय शब्द में प्रत्यय क्या है? तो दर्शनीय शब्द में प्रत्यय पूछा गया है, प्रत्यय शब्द के लास्ट में जुड़ता है, तो दर्शनीय शब्द में अनीय प्रत्यय जुड़ा है। 54 नंबर क्वेश्चन है, शरणागत शब्द कौन सा समास है? तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 है, ध्यान में मगन साधक यह कौन पदबंध है? तो राइट आंसर ये हो जाएगा संज्ञा पदबंध। 56 नंबर क्वेश्चन है, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार हैं? तो रचना की दृष्टि से वाक्य के प्रकार पूछा गया है, तो 3 प्रकार हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 57 नंबर क्वेश्चन है,
हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए। यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो ये मिस्र वाक्य है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, माँ ने बच्चे को सुलाया, यह किस कारक का उदाहरण है? कारक पूछा गया है तो कर्म कारक हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पर कर्म कारक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन मिस्र वाक्य है? तो मिस्र वाक्य पूछा गया है, तो मैंने खाना खा चुका तब वह आया, ये मिस्र वाक्य है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, निधरक शब्द कौन समास है? निधरक शब्द कौन सा समास है? तो राइट आंसर हो जाएगा अविभाज्य समास। क्वेश्चन नंबर 61 है, बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ? तो बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा मिडलैंड, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 62 नंबर क्वेश्चन है, लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेनर मारिया रिल्के। 63 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षक शब्द का अर्थ क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मोम, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 है, दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी किस कहानी से संभार ली गई है? तो दही वाली मगम्मा एक कन्नड़ भाषा की कहानी है और दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है? तो श्रीनिवास है। दही वाली मगम्मा दही बेचती थी, कन्नड़ भाषा कन्नड़ कहानियाँ से है। राइट आंसर डी हो जाएगा। औलूर के पास किसी गांव की रहने वाली निम्न में कौन है? तो मगम्मा है, मगम्मा दही बेचती थी। राइट आंसर ए हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है कि बारिश होते देख किसे लग रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी? बारिश होते देख किसे लग रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी? बाढ़ की समस्या ढाते विश्वास कहानी के केंद्र में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लक्ष्मी को, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। यानी बारिश होते देख किसे लग रहा था? लक्ष्मी को लग रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, ढाते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक का क्या नाम है? तो ढाते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक का नाम सातकोड़ी होता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है कि 3 गोरे निष्णात डॉक्टरों ने एकमत होकर मंगू के पागलपन का क्या निदान प्रकट किया? तो राइट आंसर हो जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। क्वेश्चन नंबर 69 है, मंगू किस समय से पागल थी? तो मंगू जन्म से ही पागल और गूंगी लड़की है। राइट आंसर ये हो जाएगा जन्म से ही पागल थी। 70 नंबर क्वेश्चन है, लेखक सुजाता रचित कहानी का क्या नाम है? तो लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम पूछा गया है, तो नगर कहानी के लेखक हैं सुजाता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नगर। तो यहाँ पर हम लोग हिंदी के 70 क्वेश्चन देखे हैं और आपके परीक्षा में 50 क्वेश्चन का ही आंसर देना है, तो आप लोग 50 क्वेश्चन बना लीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। चलिए आपको बताते हैं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है rkexpertstudy.com। ध्यान से देखिए, गूगल पर आना है और आपको सर्च करना है rkexpertstudy.com। गूगल पर इसी नाम को आप लोग सर्च कीजिएगा rkexpertstudy.com। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे rkexpertstudy.com तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देख लीजिए rkexpertstudy, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 10th के सेक्शन में। तो ये क्लास 10th का सेक्शन है और इसमें आपको सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। जैसे हिंदी का देखना है तो 19 नवंबर क्लास 10th हिंदी क्वेश्चन पेपर सेंटअप एग्जाम 2025, इस पर आपको क्लिक करना है। सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। तो हिंदी का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। नीचे आएंगे तो सब्जेक्ट ये हिंदी का पेज खुला है। एग्जाम डेट 19 तारीख को होने वाला है और ये सभी परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी लिखा गया है। आप लोग इसे एक बार पढ़ लीजिएगा।
और यहाँ पर देखिएगा तो बिहार बोर्ड के द्वारा ये बोला गया है कि यदि कोई विद्यार्थी सेंटअप परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं अथवा अनुत्तीर्ण यानी फेल हो जाते हैं, वैसे विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा यानी फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 में सम्मिलित नहीं होंगे, यानी सम्मिलित होने से वंचित हो जाएंगे। इसलिए आपको सेंटअप परीक्षा देना जरूरी है और उसमें पास भी करना है। नीचे आएंगे तो ये सभी ऑब्जेक्टिव के लिए है। सेंटअप एग्जाम हिंदी ऑब्जेक्टिव आंसर की 2025, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर अपडेट कर दिया जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव के लिए है, तो ऑब्जेक्टिव यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव का आंसर यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर हिंदी सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड पर क्लिक करके आप लोग हिंदी का सब्जेक्टिव PDF डाउनलोड कर सकते हैं।